ओम शांति। अब आप सभी भाई बहनों के लिए विशेष इस संगम युग के पावन समय में छोटे छोटे लक्ष्य जरूर याद रखना है और इस महाविनाश के बाद की दुनिया में हमें चलना है। तो उसके लिए क्या करना है, एक भाई का भी बिल्कुल सत्य अनुभव है कि उसने 1 लाख सैलरी मिलती थी और उसने बाबा के लिए अपने तीव्र पुरुषार्थ के लिए समय को देखते हुए उसको छोड़कर तीव्र पुरुषार्थ में लग गए। तो क्या करना है, अपने आप पर ध्यान देना है। तो आप इस स्थिति को यदि बनाना है तो जब इस चीज को आप संकल्प को आप एक दृढ़ निश्चित कर लेंगे तो आपके पुरुषार्थ में तीव्र गति आ जाएगी। लक्ष्य बनाएं, मुझे रोज योग का चार्ट इतने घंटे करना है। आप अपने चाहे आप 2 घंटे से शुरू करो, 2 से करके फिर 4 तक ले चलो और जिनको आनंद आए वो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। लक्ष्य बना लें। हम देखते भी हैं और कई भाई बहन बताते भी हैं कि मुझे अमृत वेले को कभी भी मिस नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे कई भाई बहन हैं। एक कुमार भाई है जो अपना अनुभव सुनाते हैं, बेंगलोर के भाई हैं। उसकी बात बहुत सुंदर, भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं इंजीनियर था और बहुत पैसा मैंने कमा लिया है, इंजीनियरिंग था, मैं छोड़ दी उसको। ज्ञान योग मुझे करना है, बाबा की सेवा करनी है। तो वास्तव में ऐसे ऐसे भी कई भाई बहन हैं कि कई भाई बहनें जॉब के लिए, नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे, परेशान हो रहे, डिस्टर्ब हो रहे, मन को खराब कर रहे, लेकिन कई बाबा के श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन चीजों से दूर भाग रहे कि ये सब कुछ मिटने वाला है, सब कुछ जाने वाला है। तो क्यों ना हम श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर लें, क्यों ना हम अपने जीवन को, अपने श्वासों को, अपने संकल्पों को परमात्मा की सेवा में सफल कर दें। तो विशेष सभी ध्यान देंगे, एक भी दिन अमृत वेला मिस ना हो। कई माताएं बहनें हैं जो कई कहती भी हैं कि चाहे हम 1 बजे सोएं लेकिन मुझे 4 बजे उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो, योग चाहे कम भी लगे लेकिन उसके नंबर तो बाबा देता ही है। तो हम सभी वास्तव में नई दुनिया में जा रहे हैं तो उसको सामने देखा करें। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस अभी से करना है, विशेष रूप से अभी से आदत डाल लें, क्योंकि जब महाविनाश की घड़ियां भारत को भी कष्टों में घेरेंगी और ये समय आ रहा है, क्योंकि अभी भारत का नंबर प्रकृति के प्रकोप में तो हो रहा है लेकिन अभी कम आया है। तो हमें विकास की ओर चलना है। तो जब विनाश की काली रातें आपको देखने को मिलेंगी, याद रखना इस सीन के बाद स्वर्णिम दुनिया और स्वर्णिम युग आ रहा है। ये फिल्म चल रही है, सीन चल रहा है कि ये जा रही है और वो आ रहा है। बाबा ने ये बात बोल दी थी मूल्यों में कि बाबा तुम बच्चों को विनाश काल में साक्षात्कार कराया कर भविष्य की खुशी और नशे में इतना मस्त रखेगा कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि विनाश कब हो गया। ये वंडरफुल खेल चलने वाला है। अब संगम युग का ये बहुत बड़ा वंडरफुल खेल चालू होगा, बहुत जल्दी। अब बहुत समय नहीं लगेगा, ये कुछ ही साल में हम ये सीन देखना अब प्रारंभ करेंगे और होगा। लेकिन बाबा ने कहा है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, उनके द्वारा बाबा का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। कोई कुछ होंगे साक्षात्कार कराने वाले और कुछ होंगे करने वाले। करने वाले बहुत होंगे
इसलिए बाबा ने कहा, ऐसा जय जयकार का समय जब ब्राह्मण आत्माएं भी, लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी हो गई, जैसे यहाँ रहते भी भविष्य में रहा करें, घर चलना है, ये स्मृति बहुत पक्की होती जाएगी। अभ्यास करेंगे कि स्वर्णिम युग आ रहा है। देखा करें अपने आप को, कैसी दुनिया आने वाली है। ये संसार कितना सुंदर बनने वाला है, क्योंकि ये संबंध, ये चीजें दुनिया की सब यहीं पर छोड़ करके जाना है। सिर्फ काम आएगा तो हमारा श्रेष्ठ पुरुषार्थ, हमारी श्रेष्ठ स्थिति। तो वास्तव में समय बहुत सुंदर भी आ रहा है और बहुत खतरनाक भी, डरावना भी। आज हम संसार की स्थिति को देख रहे हैं। आज दुनिया में कितने ऐसे केस चल रहे हैं जो लोग छोटी छोटी बातों पर अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। कई सारी समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति अपने आप को, दूसरों को एक सबक सिखाने के लिए कि यदि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी तो इनको सबक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए आत्मा, यदि व्यक्ति मरता है तो आत्मा तड़पती है, अंतरिक्ष में अनंत काल तक भटकती रहती है। तो बहुत बड़ी सजा भी है ये। धर्मराज की सजाएं भी इसके आगे कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी सजा होती है। इसलिए युवक और सभी को मरना किसी भी समस्या का हल नहीं है। मरते तो कायर है। वास्तव में चैलेंजेस से डरना सीखो। हर समस्या का समाधान भी आपके पास है। लोग आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे। रही बात लव अफेयर की, ये तो आजकल देखो हम सब देख रहे हैं कि ये दुनिया में बहुत चल रहा है और इसके कारण बहुत सारे लोग अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं। क्योंकि ये तो दुनिया में हम देख रहे एक एक कईयों के साथ होता है और जब दूसरे को पता चलता है तो अति निराश हो जाते, उदास हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको लेसन सिखाऊं, परंतु लेसन्स कोई सीखता नहीं है। इसलिए संकल्प कर लें कि मरते तो कायर हैं, जीना है हमें, दूसरों को जीना सिखाना है और मुझे अपने जीवन से औरों को प्रेरणा देनी है। जब इस प्रकार से हम अपने समय को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को दूसरों को जब ऐसा हम सिखाएंगे, सुनाएंगे, क्योंकि हम सब देख रहे संसार की स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। तो ऐसी दयनीय स्थिति के कारण आज अनेक आत्माएं तड़प रही हैं, परेशान हो रही हैं। उन सभी आत्माओं को हमें राहत देनी है, भगवान की याद के वाइब्रेशंस देना है, पॉजिटिव संकल्प देना है, ताकि वो भी परमात्मा को याद करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमें विश्वास रख लें अपने जीवन में, स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी पावर है। यदि जब महात्मा लोग, जैसे नहीं कहते अंगुली डाकू था, उसको दृष्टि दे करके मनुष्य बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो बड़े बड़े आतताई, बड़े बड़े राक्षस समान लोग अच्छी भावनाओं से प्रेरित होकर के अपने जीवन को बदल लेते हैं। तो ये भी बदलेंगे। ये भावना के साथ अच्छी रखनी चाहिए, भले उसमें देर लगे, लेकिन अगर हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होगी, हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ है और कुछ किसी को अधिकार से कहेंगे कि आप भी मदद करो इसके लिए, तो वो भी अपने वाइब्रेशंस देंगे।
तो हमारी भावनाएं और ईश्वरीय वाइब्रेशंस इन परिस्थितियों को अवश्य बदलेंगे। तो इस प्रकार से हम सभी भाई बहनें विशेष ये पुरुषार्थ करें कि अब आने वाले समय के लिए अनेक आत्माओं के हम मददगार बने, सहयोगी बने और उन्हें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाएं। ठीक है। ओम शांति।